आप सभी को नमस्कार। और इस वर्ष की बुधवार की इस क्लास में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज महत्वपूर्ण विषय पर क्लास होगी और संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर क्लास लेंगे। तो आगे का कार्यक्रम बढ़े इसके पहले हम चलते हैं हेडक्वार्टर एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान मिंटो रोड पर, जो संस्थान का हेडक्वार्टर है, वहां से ओमकार और प्रार्थना होगी, जो अंशु अग्रवाल और ऋचा पांडे जी के द्वारा संपन्न की जाएगी। हम सभी ध्यान मुद्रा बनाएंगे। उसके बाद 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करके फिर संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हमें दो दयाई दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाई दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो पिकलो के सेवक बने संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयाई दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से नित दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, रुचि प्रेम सुधारत बढ़ जाए। वह शक्ति हमें दो दयाई दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाई दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। और अब हम खेमका सर की एक प्रेरक कविता पढ़ते हैं, जो हम सभी को निरंतर प्रेरणा देती है। उनकी पुस्तक ज्ञान कलश से।
उनकी पुस्तक ज्ञान कलश से संकल्प शक्ति के ऊपर है। बाधाएं न बांध सकती, आलोचनाएं न डिगा सकती, विपदाएं न तोड़ सकती, ऐसी होती संकल्प शक्ति। संकल्पी कर्तव्य निरंतर करता रहता, विकल्पी अधिकार खोजता रहता। संकल्पी तो नित्य सेवा है करता, विकल्पी मान पाने को दौड़ता रहता। संकल्पी संकल्प से अपने असंभव को संभव बनाता, विकल्पी द्वंद्व से अपने संभव को असंभव बनाता। परमेश्वर परीक्षा है लेता, विपदाएं वो भेज देता, विपदाओं से पार जब पाते, संकल्प हमारा पक्का तब होता। तो निश्चित रूप से यह हमारे सामने विपदा ही थी, जो पिछले एक वर्ष से संस्थान अनेक चुनौतियों से, परीक्षाओं से गुजरा और अब यह जो नियमित रूप से कई वर्षों से प्रयागराज संस्थान द्वारा वेडनेसडे क्लासेस होती थी, जो खेमका सर, अग्रवाल सर लेते थे, अभी पुनः उसी स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। और कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आपके लिए कि 20 और 21 यानी अभी आने वाले शनिवार और रविवार को 2 दिन का कैप्सूल कोर्स है, जो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि इस तरह की क्लास पहले कभी नहीं हुई है। 20-21 फरवरी को शाम को 4 से 6:30 बजे 2 दिन का वर्कशॉप होगा, जो आधारित होगा रिपोर्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यह लेवल 1 होगा, पार्ट 1 होगा और मुख्यतः इसमें ब्लड टेस्ट और ब्लड टेस्ट के सभी पैरामीटर्स, खास तौर से लिवर के फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, ईएसआर, कैल्शियम, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब की क्या नॉर्मल रेंज और उसके साथ में इसकी व्याख्या कैसे की जाए, कैसे उसको समझा जाए, और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर सुशीला कामत, जो एमडी पैथोलॉजी हैं, वो लेने वाली हैं। और उसके बाद हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि जो रिपोर्ट्स में एबनॉर्मल आता है, जिसको सामान्यतः हम ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं, और कोई भी उसको मेडिकल फ्रेटर्निटी भी इतना ध्यान नहीं देती है। कई सीबीसी के ही इवन जो प्राइमरी टेस्ट है, उसी के वैल्यूएशंस को जिस तरह से एमसी डब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू, एमसीएच, तो ये सब जो है इनके क्या मीनिंग्स होती हैं। कई बार पेशेंट के सिम्टम्स ठीक होते हैं, रिपोर्ट एबनॉर्मल होती है, कई बार रिपोर्ट नॉर्मल होती है, पेशेंट के सिम्टम्स बीमारी वाले होते हैं। इन सब में हम क्या और कैसे डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करें, निरंतर पिछले कई दिनों से सुबह रिसर्च मीटिंग में आदरणीय अग्रवाल सर, सुशीला कामत जी से और कम्युनिकेशन और साथ में संवाद इस ट्रेनिंग के लिए हो रहा है, जिसका आपको लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए और बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि यह ट्रेनिंग पहले हुई नहीं है और आगे भी इस तरह की आयोजित नहीं होगी, बल्कि वह इसका नेक्स्ट वॉल्यूम होगा, जिसमें दूसरे पैरामीटर्स पे बात होगी। और इसके बाद अगले महीने के प्रारंभ में ही 6 और 7 मार्च को बेसिक ट्रेनिंग है, जो जिनको रिवीजन करना है उनके लिए और फ्रेशर्स के लिए आयुर्वेदिक बेसिक ट्रेनिंग होगी। और 25 और 26 मार्च को अगले महीने ही रीजनल डायग्नोसिस लेवल 3 का कोर्स होगा। इसके साथ 26 मार्च सन 2021 को संस्थान के 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में बहुत कुछ कार्यक्रम होने वाला है छतनाग में, जो ऑफलाइन मोड पे होगा और ऑनलाइन मोड पर भी होगा। वह भी आप सबको जैसे आपकी सुटेबिलिटी होती है, चाहे वहां आके या ऑनलाइन, उसमें भी आपको जुड़ना चाहिए। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं आज की क्लास के लिए संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को।
विशाल जी देखिएगा, सर सुन पा रहे हैं ना? सर जुड़े हुए हैं, बस दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, हो गया। थैंक यू अनिल जी। वेलकम। वो जिस फोन में हमें अनम्यूट किया गया था, दूसरे फोन से हम कर रहे थे तो म्यूटेड थे। आई एम सो सॉरी। और आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि खेमका जी का जो ट्राइपोडिक ड्रीम था, आज हम उसके अनुरूप उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने जो खेमका सर ने बुधवार की नियमित रूप से क्लास प्रारंभ की थी, उनका शुरू से ये मानना था कि जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और ट्रीटमेंट से सामने आने वाले केसेस और उनका ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, और यही हमारा रिसर्च है और यही हमारा ट्रेनिंग है, इंटरेक्शन है। और आप सब थेरेपिस्ट हैं और बहुत ही सेवाभावी और बहुत अरसे तक आपने प्रयास किया है और ये प्रयास अभी भी जारी है आपके द्वारा। मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए और इस कार्यशाला में प्रवेश करने से पूर्व, इस कार्यशाला की कनेक्टिविटी दो स्रोतों से है। पहला स्रोत है ऊर्जा की असीम स्रोत प्रकृति और ये ब्रह्मांड, और दूसरा हमारे प्रेरणा स्रोत खेमका जी। दोनों के प्रति हम शीश नमन करके ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और ये कनेक्टिविटी आपसे हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज रखने जा रहे हैं जो हमने रीजनल डायग्नोसिस जो जनवरी में हुई थी उसके पीपीटी में तो दी थी, लेकिन उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। और आज जो है हम आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय पे उसके प्रोटोकॉल और उसका डिस्कशन कि कैसे हम और कितना महत्वपूर्ण है ये ट्रीटमेंट। अनिल जी, पीपीटी के पेज नंबर 91 को आप दिखाइए। जी सर। मित्रों, जी। आप देखते हैं कि मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे शरीर का जो गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत छोटी सी बात है कि टॉप हेड है और बैक हेड के भी दो भाग हैं, एक एंटीरियर फ्रंटल और एक पोस्टीरियर।
मित्रों, पेज 91 से स्टार्ट करें। जी। हेड जो है उसका फ्रंटल पार्ट जो है फेस और हेड का कुछ ललाट कहिए या फोरहेड, और बैक ऑफ द हेड, ये हेड जो है दिस इज द रिस्पेक्टिकल ऑफ द ब्रेन। ये कोई नई बात नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप ये जानते हैं कि जो सिर और जिसके ऊपर हमारे बाल होते हैं उसके नीचे खाल और फिर स्केलेटल सिस्टम, पूरा क्रेनियम, और उसके अंदर ब्रेन जो है एक फ्लूइड में तैरता रहता है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है और पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसकी नेटवर्किंग देखना कंप्यूटर में जो सबसे बड़ी बात है कि उसकी एनालिसिस, उसकी प्रोसेसिंग दो चीज के लिए जानी जाती है। कितना ही डेटा हो, असीमित डेटा हो, बस उसकी क्षमता होनी चाहिए प्रोसेस करने के लिए। इनपुट का लेना, एनालाइज करना और फिर उसका परिणाम यानी आउटपुट। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि हमारे बॉडी में जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहला भाग जो हेड के अंदर इनकेस्ड है वो है ब्रेन, और उसके बाद जो है एक कॉर्ड है जो स्पाइनल कॉर्ड है, और वो तमाम जो है नर्व फाइबर्स का बंडल के तरह टफ्ट एक कॉर्ड के रूप में जो है स्पाइनल कॉलम में पिरोई होती है। और वहां से नीचे एक पेयर ऑफ सियाटिका नर्व जो बड़ी स्ट्रांग, मजबूत होती है, और वो पैरों में, पैर से टोस तक जाती है। ये हेड और पीछे का भाग पोस्टीरियर है, और एक तरीके से देखा जाए तो आगे का जो पोर्शन है फेस के बाद जो है, नेक के बाद, पूरे ट्रंक को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। चेस्ट के अंदर सेंटर में हार्ट और उसके आजू बाजू 2 लंग्स है। और देखिए खूबसूरती ये कि चेस्ट रीजन के जस्ट नीचे, जो कि मैं कई बार मैं कह चुका हूं, तो अद्भुत मशीनें जो है इंस्टॉल्ड हैं। किनारे में 2 किडनी है और राइट साइड में एक बहुत बड़ा ग्लैंड मशीन, जिसे हम लीवर कहते हैं। उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही यूजफुल, बहुत ही पोटेंट एक ऑर्गन जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और उसके बाद स्टमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, ये पूरा हॉरिजॉन्टल इंस्टॉल्ड है। और स्टमक के जो अंतिम भाग जिसको हम पाइलोरस कहते हैं, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट और उसकी कनेक्टिविटी ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट से, तीनों को मिलाकर जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ट्रंक के दूसरे भाग एब्डोमेन में बीचों बीच स्मॉल इंटेस्टाइन है, और किनारे पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है। और तीसरा भाग जो पेल्विस है, उसका कनेक्टिविटी जो है किडनी यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर को, और कोलन जो लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम भाग है, सिग्मॉइड कोलन के बाद रेक्टल कैनाल और एनस मलद्वार से, और इसी बीच में सेंट्रल लाइन में तमाम हमारे
इंडोक्राइन ग्लैंड से। अब देखिए, सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं। हमने आपके सामने कहा कि हमारे हेड में, जो कि पूरे सारे ट्रंक के जितने भी ऑर्गन हैं उनका कंट्रोलर है, उन्हें चलाता है, उन्हें पावर सप्लाई देता है, और उनके एक्शन और एक्टिविटी, अगर हम ये कहें कि हार्ट मेडिसिन चलाती है, डॉक्टर मेडिसिन देता है, ब्लड चलाता है, और लंग्स को हमारी सांसें चलाती है, ऑक्सीजन चलाती है, ये सब नहीं। ये तब चलाएंगे जब उन्हें पावर सप्लाई ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड की कनेक्टिविटी जो है, पेरिफेरल नर्व सारे ऑर्गन्स को, पीछे से आने वाली आगे के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्शन। और ये कनेक्टिविटी जो है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में है। और बैक में जो है हमारा, देखिए, एंटीरियर पार्ट के जितने ऑर्गन्स हैं वो इन डेप्थ हैं, बहुत गहरे हैं, और वो इंस्टॉल्ड हैं। बैक हमारा सबक्यूटेनियस है। स्पाइनल कॉर्ड के अलावा आजू बाजू में सारी नर्व और फाइबर हैं जो कि उसका जाल बिछा हुआ है, आगे के ऑर्गन को कनेक्ट करती है। कहने का मतलब यह है कि बैक में हमारे कोई ऑर्गन हार्ट, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन या लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी जैसे नहीं है। सारे के सारे जो है हमारा जो एंटीरियर पार्ट के ऑर्गन्स हैं जो पूरे एब्डोमेन में है, ऐसे ही हमारा हेड का जो फ्रंट भाग है, जो ओरल कैविटी और फेस है, जिसमें 2 आंखें लगी हैं, 2 नॉस्ट्रिल, 1 यूनिट नोज जिसे कहते हैं, ओरल कैविटी है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सेंस ऑर्गन जो पूरी हमारी भोजन की केमिस्ट्री को कंट्रोल करता है, वो टंग है, और 2 साइड में बहुत बड़े माइक्रोफोन लगे हैं जिसे हम कान कहते हैं, और सामने की ओर जो बहुत बड़े कैमरे लगे हैं जिन्हें हम आंख कहते हैं। और हमारी सारी भोजन की एनालिसिस की केमिस्ट्री डिसाइड करने वाला वो टंग है और नोज। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे 3 सूत्र हैं, ट्राइपॉडिक, आयुर्वेदिक और इंटीग्रेटिव। जब हम एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम चाइनीज एक्यूपंक्चर के एक्यूप्रेशर के जो 8 प्रिंसिपल्स हैं उनको हम याद दिलाना चाहेंगे। यांग और इन, इन यांग, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 4 हुए। एक्सेस डिफिशियंसी, ये 6 हुए। और हॉट एंड कोल्ड, ये 8 हुए। मित्रों, ये हमारा जो बैक पोर्शन है, हेड है, क्योंकि मनुष्य को जब इन और यांग चाइनीज ने डिसाइड किया था तो एनिमल पोस्चर में उसे दिखाकर बैक और टॉप जो है वो यांग है और ये एक्सटर्नल है। आप देखिए कि हमारे चाहे ओरल कैविटी हो, चाहे नेक हो, और चाहे ट्रंक के सारे ऑर्गन क्या हैं, वो इंटीरियर में इंटरनल है, लेकिन नर्वस सिस्टम वो एक्सटर्नल है। आप कहेंगे कि ब्रेन भी तो इंटरनल है। ये जो हेड दिख रहा है, आप क्या समझते हैं कि पूरे हेड में ही ब्रेन है? कतई नहीं। मुंह खोलिए, आपको चारों तरफ एक तो ओरल कैविटी, बहुत बड़ी ओरल कैविटी, बहुत गहरी है, और उसका मार्ग कनेक्टेड है। 2 उसके अंदर पाइप हैं, एक फूड पाइप जैसे इसोफेगस कहते हैं, और दूसरा श्वास नली जो हम जिसके माध्यम से श्वास लेते हैं। और ये
हमारी फूड पाइप और विंड पाइप, और ये नीचे के भाग में जाते हैं। विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ये लंग से जुड़ा हुआ है, और फूड पाइप स्टमक के माध्यम से पूरे जीआईटी से जुड़ के और नीचे मल द्वार तक जाता है। मेरा कहने का आशय यह है कि जो हेड बहुत मोटा सा दिखता है वो टॉप तो है, इसलिए यंग है। वो उतना गहरा नहीं है, इंटरनल नहीं है, जितना कि ये लंग्स है। बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। उसकी मोटाई, चौड़ाई, विड्थ, हाइट और लंबाई चौड़ाई सारे डायमेंशंस देखिए, लंग्स के देखिए, हार्ट के देखिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस में, उसकी तुलना में बैक में। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल इंटरनल के साथ साथ इन यांग है, और हॉट एंड कोल्ड ये परसेप्शन कहां से होता है? आप ये देखें, जो मैं बार बार कहता हूं, मैं इससे आगे बढ़ने से पहले 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। 3 सूत्र हैं। पहला है करस्पॉन्डेंस, सिमिलैरिटीज, और दूसरा है कनेक्टिविटी, और तीसरा है नेटवर्किंग। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये समझ सकते हैं कि आज कल तक जो पॉइंट डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के काम कर रहे थे, आज क्यों काम नहीं कर रहे हैं। ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जो है, हमारा करस्पॉन्डेंस क्या है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंड। जैसा ये ग्लोब है, ब्रह्मांड है, उसका स्ट्रक्चर है, वो जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जिन सिद्धांतों पर ये पूरा का पूरा विश्व और ब्रह्मांड गतिमान है, वो सारा का सारा जो है, हमारा शरीर भी उसी की का करस्पॉन्डेंस है, प्रतिछाया है, प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है, घटक है, जो भी आप कहना चाहें। तो अब दूसरा जो सूत्र है, सिद्धांत है कि क्या ब्रह्मांड से पिंड जुड़ा हुआ है? जुड़ा है तो कैसे जुड़ा हुआ है? ये कौन सा तार है? ब्रह्मांड तो पूरा विश्व में, चारों दिशाओं में इतना व्यापक है। शरीर, मनुष्य का शरीर तो उसके सामने एक बिंदु भी नहीं। एक ऊर्जा का पार्टिकल और कण से ज्यादा हम कुछ मान नहीं सकते उस ब्रह्मांड के सामने, जिसका संचालक एक अदृश्य शक्ति, लोग जैसे परमात्मा, प्रकृति, जो भी आप कहना चाहें। तो मित्रों, मैं बार बार ये आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ऋतु परिवर्तन होता है और जब भी ब्रह्मांड का मिजाज बदलता है, उसे जब ब्रह्मांड को ठंड लगती है, 0 डिग्री हुआ, तो हम घर के अंदर बंद होने के बाद भी हमारा शरीर कांपने लगता है। 0 डिग्री का मतलब पूरा शरीर जमने लगता है, उसकी रक्त धमनियां सब कुछ फ्रीजिंग पॉइंट को अटेन कर ले। इसका मतलब उस ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी है। और दूसरा, जब गर्मियों में जो है टेम्परेचर 40 से 45 और 49 और 50 तक होता है, तो कुछ लोगों के टॉलरेंस पावर, इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं, और गर्मी की सहन शक्ति ना होने के कारण वो हेलो। जी हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, तो मित्रों, ये हॉट एंड कोल्ड और जो है एयर प्रेशर
और बारिश, ये सब मिलके, ये हमने रीजनल डायग्नोसिस पे बार बार इस पे जोर दिया था। ये तीनों बनाते हैं, मौसम बनाते हैं, वेदर है, क्लाइमेट है, सीजन है, और ये काल ऋतु डिटरमिन करता है। ब्रह्मांड से हमारा बिना तार के जो जुड़ाव है, इसे ही नेटवर्किंग कहते हैं, जो तीसरा सूत्र है। तो पहला सूत्र है करस्पॉन्डेंस है, जिस प्रकार से ब्रह्मांड के हम घटक हैं, करस्पॉन्डेंस है। दूसरा, ये सब कुछ ब्रह्मांड से पिंड जुड़ा हुआ है, और दो तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जानते हैं, नेटवर्किंग जानते हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम्स को जानते हैं, कि हमारे घरों में बिजली तार के माध्यम से आती है, और ये जो सारी मशीनें चल रही हैं, हमारा कंप्यूटर और आपका जो नेट है, जो हम आप सब जुड़े हुए हैं विश्व के प्रत्येक भाग से, सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, वो कनेक्टिविटी नेटवर्किंग है। अव्यक्त और ऐसे तार हैं जो बिना तार के हम सब जुड़े हुए हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है ब्रह्मांड से, मित्रों, दो तरीके से है। एक तो हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड से जो पेरिफेरल नर्व हैं, जो सभी ऑर्गन उससे आगे के जुड़े हुए हैं, वो तार के द्वारा है, और बहुत ही महीन फाइबर हैं, जिसे नर्व फाइबर्स कहते हैं। और दूसरा है नेटवर्किंग है, जैसे हम मोबाइल से आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारा शरीर नेटवर्किंग ब्रह्मांड से जुड़ा है। और हम लोग इसका ट्रीटमेंट आगे के आने वाले रीजनल डायग्नोसिस में बताएंगे कि किस तरीके से आपके हाथ में नेटवर्किंग के बिना तार के, बिना फाइबर के, बिना उसके, और जब प्रेशर कर देंगे तो ब्रह्मांड से आने वाली बीमारियां हमारी, और जो टेम्परेचर का हॉट एंड कोल्ड, और जो मॉइस्चर है, बारिश हुई, चारों तरफ मक्खी मच्छर पैदा हुए, और इंसेक्ट बाइट होने के कारण इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और हेलमिन्स का, प्रोटोजोआ का, या फंगस का, बहुत से प्रकार के, विशेष रूप से 5 तरीके के एंटीजेंस हैं, और वायरस भी अनेक प्रकार के वायरस हैं। हम सब पीड़ित हैं, लेकिन मैं इस महामारी का जो दूसरा सुखद पहलू है, हमने दुखद पहलू बहुत से देखे हैं, पूरे विश्व ने झेला है, लेकिन सुखद भी पहलू हैं, और वो क्षण ये है कि हम आप सब बिल्कुल जुड़कर सदैव कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को एक्यूप्रेशर के माध्यम से प्रत्येक प्रकार की महामारी और बीमारी का नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो ये कनेक्टिविटी आपने देखी कि है, इसका संज्ञान लेना, इसका जानना, वो एक्यूथेरेपी से संभव है, ये आपने देखा है, और आगे भी हम लोग इससे। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, शास्त्रों में हमारे बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है, देव पिता पृथ्वी माता, ये आकाश हमारा जो है पिता के समान है, और ये धरती माता वो हमारी माँ के समान है। मित्रों, इसकी कनेक्टिविटी देखिए। और जब हम खड़े होते हैं या बैठ जाएं, तो हमारा कनेक्शन इस आकाश से कैसे होता है? जब शिशु जन्म लेता है तो रोते ही आकाश से प्राणवायु, ऑक्सीजन का ग्रहण करना शुरू हो जाता है, और वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन आने लगती है। जो रक्त है, जो माँ बाप से जीवन के समय मिला है, वो उसमें ऑक्सीजन के कारण उसकी चेतना, यानी कनेक्टिविटी है। ब्रह्मांड का कनेक्टिविटी, श्वास से हमारा जीवन संचालित होता है, और उसकी कनेक्टिविटी कहां से है? ब्रह्मांड से, आकाश से, जिसमें अनंत ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं।
नाक से जुड़ते हैं, सांस लेते हैं, और जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम कहते हैं, योग कहते हैं। योग का मतलब प्लस, एडिशन, और कंबाइन करना, जुड़ जाना, और इस परमात्मा के साम्राज्य ब्रह्मलोक से जुड़ जाने का मार्ग है। हम जब सांस लेते, छोड़ते हैं और लेते हैं तो ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, और उसके द्वार कौन है? विंडोज क्या है? नासिका द्वार है, 2 नॉस्ट्रिल है। तो सबसे पहले देखिए कि जब हमारे ट्रंक का नाक के माध्यम से विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया जो है वो लंग्स का 2 फेफड़ों के भाग है, और इसको मिलाकर ब्रोंकियल ट्री बनता है, और यहीं से जो है श्वास लेकर कनेक्टिविटी होती है हार्ट से। मित्रों, ब्रह्मांड से सांस जब मनुष्य या शिशु जन्म लेता है तो प्रथम कनेक्टिविटी उसकी फेफड़े से, और फेफड़े में जो रक्त उसके अंदर है, उसके अंदर ऑक्सीजन स्थापित करके हृदय को वो पल्मोनरी हार्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, सप्लाई करता है, और फिर हार्ट पूरे शरीर में उसका वितरण करता है, हेड टू द टोज। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधी सी बात है। हमारी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड की सबसे पहले फेफड़े से है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फेफड़े हमारे जो है प्राइमरी ऑर्गन हुआ या हार्ट? अगर ना ये फेफड़े होते और ना ब्रह्मांड से ऑक्सीजन होती, भले ही ब्लड था, भले ही हार्ट ने ब्लड लंग्स को पहुंचाया हो, लेकिन उसमें चेतना, प्राणवायु की स्थापना, प्रतिस्थापित तो लंग्स नहीं की है। और ये बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार नहीं थे, डॉक्टर नहीं। और हम सभी की भी अवधारणा और मान्यता ये थी कि हृदय ही प्राइमरी है, हृदय के रोग ही महत्वपूर्ण है, और हृदय यदि हमारा इंटैक्ट रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। इस महामारी ने एक बहुत बड़ा संदेश, संकेत और ज्ञान प्रदान किया है कि अगर हमें अपने जीवन को मैनेज करना है, इस कोविड-19 से लड़ना है, तो फेफड़े सबसे महत्वपूर्ण है और ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। तो प्राइमरी हमारे ये डायनेमिक विजन है, और ये प्राइमरी हार्ट की जगह लंग्स हो गया। और नीचे देखिए आप, जिस तरीके से 2 ऊपर लंग्स के बीच में हार्ट है, बड़ा सुरक्षित और बहुत ही, और उसी तरीके से आपके एब्डोमेन में फेफड़े का जो चाइनीज सिस्टम है, उसका यांग ऑर्गन है, पेयर्ड ऑर्गन है। जिस तरीके से हार्ट का पेयर ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, और लंग्स का लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्डोमेन में पेरिफेरी निर्धारित करता है, और केंद्र में स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका अंतिम भाग मलद्वार है, रेक्टल कैनाल है, जो कि निकास द्वार है, जो धरती से जोड़ता है। तो आकाश हमारा पिता है और धरती माता है। लंग्स को, आकाश को जोड़ता है लंग्स, कनेक्टिविटी देखिए, और पृथ्वी की कनेक्टिविटी मलद्वार से है। इसीलिए योग साधक अपने जिस पोस्चर में बैठकर योग और ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, वो सीधी कनेक्टिविटी पृथ्वी से है, और उसे अधिष्ठान कहते हैं मलद्वार को, कुंडलनी का, जो होमो चक्र है, अन्य अनेक प्रकार के नाम से। और सच पूछा जाए तो वैज्ञानिक उसे एक सबसे बड़ी कॉक्सियल प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, ये कनेक्टिविटी देखिए, ये करेस्पॉन्डेंस देखिए, और ये नेटवर्किंग देखिए। ब्रह्मांड से जो चेतना मिली वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होती है, पावर सप्लाई होती है सारे फ्रंट के ऑर्गन से, और उसके बाद ये चैतन्यता है। अब आइए, जो हमने
हेड नीचे दिखाया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हमारे शरीर के जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, स्किन को छोड़कर, और स्किन वहां भी है, कान, आंख, नाक और टंग, और साथ में लास्ट में स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है। These are the windows of the supercomputer, that is the brain, which is installed in the top region of the human body, and it is known as the external part. It is very well connected to the cosmic energy, and have ये जो cosmic energy का intake होता है, and that is distributed by the peripheral nervous system, central nervous system के second parts. और ये आपने देखा कि बिल्कुल एक बहुत बड़ा, बहुत ही मीठा फल तरबूज या खरबूजे की तरह हेड को 10 फांक में, जोन्स में बांटा गया है। इसे कहते हैं रीजनल डायग्नोसिस। आप देखेंगे कि हेड, सिर से के अंदर ब्रेन है। ब्रेन किससे जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी जितने भी नर्व फाइबर्स हैं, उनसे आगे के चेस्ट, ट्रंक के सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? सिर ही ऐसा है जो कि पूरे बॉडी के ट्रंक के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ये हमारा बोलना, ये हमारे हाथ पांव का चलना और प्रत्येक प्रकार के संचालन, ये बोलना, सुनना, देखना, ये सारा का सारा, इसकी पावर सप्लाई, इसकी शक्ति, ऊर्जा ब्रेन से प्राप्त होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्राप्त होती है। और आज जो है, अगर हम आंख का ट्रीटमेंट करते हैं तो ब्रेन का भी ट्रीटमेंट है, और ब्रेन का ट्रीटमेंट है हेड के इस जोन का करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के, और वहां से कनेक्टिविटी, जो कनेक्शन है हार्ट और जितने भी ऑर्गन हैं उन सबका होता है। इसका मतलब क्या है कि सिर के या फेस के किसी हिस्से में कोई फोड़ा हुआ, कोई लंप हुआ, कोई मम्प हुआ, और स्किन का डिजेनरेशन हुआ, ईचिंग है, बर्निंग है, सोरियासिस है, इसका मतलब कारण चेहरे में नहीं है। इसका कारण इसकी कनेक्टिविटी ब्रेन के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, ये नेक में हो सकता है, लेकिन नेक से ज्यादा नीचे आप जाके हार्ट और लंग्स में हो सकता है। और उसके नीचे जो सारी मशीनें ऐसी हैं जो कि मेटाबॉलिक सिस्टम से संबंधित हैं, पाचन से संबंधित है, और सब कुछ बदलकर एक क्रिएशन, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा मेरा प्रश्न है, और ये संज्ञान के लिए, उस ज्ञान के लिए कि जो हम इस ट्रीटमेंट में अप्लाई करेंगे। एक फोटो पर, एक बुत पर, एक स्टेच्यू पर अगर हम पॉइंट अप्लाई करते हैं, मैग्नेट लगाएं, निडल लगाएं या दबाव दें, तो क्या काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा। हमारे शरीर के अंदर आप कहते हैं कि जीवित शरीर में सारे टिश्यूज हैं, ब्लड है, प्लस है, सारी चीजें हैं, लेकिन फोटो में नहीं है। ये चेतना है, ये कहां से आई? इसके 2 स्रोत हैं। एक प्रीनेटल एनर्जी, जो कि बार बार मैं कहता हूं, लेकिन उसके भी नरिशमेंट के लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, एक दिन में 2-3 बार और सदैव हम एक ऐसा एनर्जी के स्रोत को जानते हैं, आप भी जानते हो, हर घर में हर व्यक्ति पूरे विश्व में जानता है, उसे भोजन कहते हैं, आहार कहते हैं। और भोजन के अनेक घटक हैं, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे।
अगर वो भोजन न लें तो माँ बाप से प्राप्त हुआ ये एनर्जी सिस्टम, जिसमें रक्त भी है, सारे टिश्यूज हैं, ऑर्गन हैं, और जैसे ही जीवन प्राप्त होता है उसके बाद शिशु भी किसी न किसी रूप में फीड लेता है, और आजीवन भोजन, इसका मतलब उसी से ऊर्जा मिलती है। और यदि 1 महीने हम भोजन ना लें, पानी ना लें, भोजन कई प्रकार का है, जल भी एक भोजन है, बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर हम भोजन ना हो तो क्या एक्यूप्रेशर काम करेगा? एनर्जी नहीं हो तो क्या काम करेगा? अगर हमारे पास डाइजेशन नहीं है, एनीमिक है, खाना नहीं खा पा रहे किसी भी कारण से, टीबी है, कैंसर है और गंभीर रोग हैं, पैरालिसिस है, खाना जा नहीं रहा है, तो क्या एक्यूप्रेशर काम करेगा? बिल्कुल, बहुत कम काम करेगा। तो भोजन का खाना और उसका पचाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनी सिस्टम। और वो भोजन पचाने के लिए और भोजन से रक्त का निर्माण करके, रक्त के निर्माण से जो ऊर्जा एटीपी वाला अंतिम जो पड़ाव है ऊर्जा का, वो सारा का सारा प्राप्त होता है। और भोजन को पचाने का कार्य, जैसा कि मैं हर क्लासेस में बोलता हूं, कि कम से कम 100 ऑर्गन हैं। ओरल कैविटी के जितने भी आप दांत हैं और जितने ग्लैंड्स हैं, और प्रमुख ऑर्गन जो हम लोग जानते हैं कि फूड पाइप से नीचे, एसोफेगस से नीचे स्टमक, और पैंक्रियाज, लीवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और बहुत से ऐसे छोटे मोटे ऑर्गन हैं जो पूरे पाचन, इवन 2 किडनी, और ये सारे पाचन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, भोजन को एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ऊर्जा का, पोस्ट नेटल ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आहार है, भोजन है। और इस भोजन से ही एक्सट्रैक्ट करके सारे ऑर्गन, और उन ऑर्गन को चलायमान, गतिशील और वर्किंग कैपेसिटी प्रदान करने के लिए, उनको काम करने के लिए क्षमता कहां से प्राप्त होती है? नर्वस सिस्टम से। ये सारी कनेक्टिविटी है, इंटीग्रेटिव है, और यही कारण है, और इंटीग्रेटिव है कि सब मिलकर कार्य करते हैं, और होलिस्टिक अप्रोच के बिना उपचार संभव। और ये होलिस्टिक उपचार आपको सारी चीज का मिलाकर देखना पड़ेगा, उसका नोटिस करना पड़ेगा। अगर हम आंख का इलाज कर रहे हैं तो लीवर का भी होगा। आप 5 एलिमेंट और 10 ओरिजिन के टेबल से देखा होगा, आंख का संबंध लीवर का है। और आगे हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि आंख के जितने 10 पार्ट्स हैं, चेस्ट ऑर्गन, यानी चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस के जितने भी ऑर्गन हैं, हार्मोन ग्लैंड्स हैं और सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी, इन सब का जो है योगदान है। और आंख का इलाज करेंगे तो सारे ऑर्गन्स का इलाज होगा, और सारे ऑर्गन महत्वपूर्ण है, लीवर और हार्ट आदि का करेंगे, और लंग्स का करेंगे, तो आंख की रोशनी, आंख की चेतना, और कौन सा पार्ट रेटिना है कि रेटिना है कि एक्वस ऑप्टिक नर्व है या उसका लेंस है, और जितने भी चीज हैं वो सारे के सारे जो है उन 10 पार्ट के कनेक्टिविटी है, और उनका सीधा संबंध है। और इस संबंध से चाहे आपका रेटिना हो, या जो है कॉर्निया हो, सिलियरी बॉडी हो, या एक्वस फ्लूइड हो, लेंस हो, ऑप्टिक नर्व हो, और ये सारी के सारे जो है, और किसी न किसी चेस्ट और एब्डोमेन के ऑर्गन से कनेक्टेड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से। इसका मतलब क्या हुआ? तो ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का भी होगा, और साथ में चेस्ट और उनके ऑर्गन। तो ये जो रीजनल डायग्नोसिस का है, अब आप देखिए इसमें 0 दिया हुआ है, नाक से यानी हेड के टॉप से जाएगा, और नीचे दोनों नाक के और मुख द्वार से ओरल कैविटी, लिप्स,
और नीचे जाता जाएगा, लेकिन बस इसी जोन को जीरो जैसे कहते हैं। अगर राइट थंब के जीरो स्पाइरल में ट्रीटमेंट देते हैं तो साइनस का भी उपचार होगा, लंग्स का भी होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन का भी होगा, और कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का। वो कहेंगे ये कौन सी बात थी, और बीपी वगैरह का भी होगा। क्यों होगा? अब नेक्स्ट पेज पे आप देखें, क्योंकि हमने आपको बताया कि नाक की कनेक्टिविटी ट्रैकिया से, ट्रैकिया की लंग से, लंग्स का जो है कोलन से, और कोलन का अंतिम भाग जो है वो है मलद्वार, और मल का बनना, भोजन का पचना, रक्त और सारी चीजें, मल मूत्र का बनना, निकास होना, पसीना बनना, तो ये सारी चीजें, अगर लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट बता दीजिए। हर गंभीर बीमारी के पीछे कनेक्टिविटी है, कोरिलेशन है, कॉम्बिनेशन है, और वो कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी बीमारी है, जिसमें सारे सिस्टम्स मिलकर भोजन से मल निकालना और उसे बाहर करना, मूत्र और मल बाहर निकालना, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और इसका मतलब क्या है कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पार्ट खराब है तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो भी, और लीवर और जितने भी ऑर्गन है, और स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी तार ढीला हो गया, या कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई, या हॉट एंड कोल्ड मौसम बदल गया है, तो कभी ज्यादा ठंड हो गई तो हमारा जीआईटी कम काम करने लगता है, और ठंडा होके लूज मोशन या वोमिटिंग। इसी तरह गर्मियों में भी यही होता है। तो अब प्रोटोकॉल पार्ट देखिए नेक्स्ट पेज पे। देखिए जीरो एरिया में उसे आप वर्टिकल मेरिडियन से करें। अब देखिए कि इसमें दिया हुआ है कि नाक पे, यानी जीरो नंबर के उसमें एरिया में रेडनेस है, इसका मतलब चेस्ट और एब्डोमेन के ऑर्गन भी अफेक्टेड हैं, इसलिए रंग बदला है, नाक पे रेडनेस आई है। क्योंकि आयुर्वेद में या आप चाइनीज सिस्टम के 5 एलिमेंट से ये कलर, ये रेडनेस, ये नोज ऑर्गन से कनेक्टेड है, और रस और रक्त, ये सारी चीजें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, अग्नि रूप से, कलर से अगर लाली आई है तो 1 2 3 यानी उससे कनेक्टेड लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर और हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन सब अफेक्टेड हो गए। इसमें बीपी भी कंट्रोल होगा, वॉइस भी कंट्रोल होगी, कॉन्स्टिपेशन भी कंट्रोल होगा, और रेडनेस से ये देखेंगे कि पित्त बढ़ा हुआ है तो राइट थंब के जीरो वर्टिकल पे, और नोज की ब्लीडिंग हो रही है वो भी रुकेगी। 3-4 सेडेट, 5-6 सेडेट। मित्रों, ये किस किस चीज का ट्रीटमेंट हुआ? ये कॉन्स्टिपेशन का भी हुआ, नोज की ब्लीडिंग का भी हुआ, और जो रेडनेस है और ईचिंग, बर्निंग हो रही है, नाक के नॉस्ट्रिल के ऊपरी पार्ट पे अगर लाली आ रही है तो बीपी भी बढ़ा हुआ होता है, और कहीं ना कहीं इंटरनल चोट है उससे भी ठीक हो सकती है। कोई कहीं से हेमरेजिक कंडीशंस है, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, बीचों बीच आपके किस जीरो एरिया में, फूड पाइप में हो रही है, या आगे किस हिस्से में हो रही है, या ओरल कैविटी में कहीं हो रही है, या आपके ट्यूबरकुलर है, तो प्रेशर डीजेनरेटिव होने के कारण नाक से नोज भी ब्लीडिंग हो सकती है, और माउथ से भी वोमिटिंग या ब्लड आ सकता है। तो 3-4 सेडेट, 5-6 टोन, 0 टोन, ये मल्टीफेरियस है। आपको डायग्नोसिस, आपको होलिस्टिक और कनेक्टिविटी जानना बहुत जरूरी है, और यहाँ तक का ये भी संभव है कि जो सेंटर में हार्ट के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है स्टमक, और स्टमक गैस्ट्राइटिस के लिए सबसे, और रिफ्लेक्स डिजीज, खाना अगर पचेगा नहीं तो ज्यादा डकारें आएंगी,
गले में जलन होगी और कभी कभी खाया हुआ भोजन मुंह से पलट वोमिटिंग के रूप में होता है और नाक से कभी कभी पानी या ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सारी चीजें पित्त आने लगा। ब्लीडिंग जरूरी नहीं है, आपको नोज बर्निंग, थ्रोट बर्निंग, ये सारी चीजें जो है 5-6 टन। हमने आपसे बताया कि किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी और गैस्ट्रिक ये गंभीर बीमारियों का, इसलिए इसकी उपेक्षा और इसको प्रतिदिन हमें सुधारना चाहिए अपने खान पान, रहन सहन और ट्रीटमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है दिया हुआ है, नहीं, इसी में क्योंकि ये एक सीरीज के रूप में, अगर आपको इस एरिया में कहीं भी, दूसरा आप एक उदाहरण देखिए कि जोन नंबर 8, अगर जोन नंबर 8 में कहीं आपको चोट लग गई, हम गिर गए और चोट अंदरूनी चोट है, हेमरेज है, आपको पता नहीं चल पा रहा है और बेहोशी हो रही है या आपको वोमिटिंग हो रही, चोट हमें 8 जोन में लगा है, यानी बैक ऑफ द हेड, और इसके लिए 8th वर्टिकल में 3-4 सेडेट, 5-6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। देखिए इन्फ्लेमेशन और हेमरेज, इसमें 3-4 सेडेट होगा, 5-6 टोन होगा। लेकिन अगर स्वेलिंग है, देखिए हमने आपको कई बार बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्वेलिंग एंड द इन्फ्लेमेशन। पित्त इन्वॉल्व होता है, 3-4 सेडेट करना होता है, और स्वेलिंग में कफ डोमिनेंट होता है, इसलिए 4-5 सेडेट करते हैं। और उसको सेडेट करके हमें एक सेगमेंट टोन करना पड़ेगा। अगर हम पित्त को सेडेट कर रहे हैं तो कफ 5-6 टोन करते हैं, और स्वेलिंग में अगर हम 4-5 सेडेट कर रहे हैं तो 3-6 टोन करेंगे। अब देखिए एक उदाहरण, बैक ऑफ द हेड में अक्सर आपने देखा होगा कि गांठ हो जाती है या पस्चुलर फॉर्मेशन, पस का फॉर्मेशन वाली कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका इलाज आवश्यक होता है। और इसके लिए हमें क्या है, आप इसीलिए घबराए नहीं कि सर्जरी करानी पड़ेगी, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। माइनर तब होती है जो सरफेस लेवल पे एक्सटर्नल पार्ट पे होता है, और वही अंदर उसका मुंह और ओरिजिन बहुत डीप हो तो वो सर्जरी मेजर हो जाती है। तो ये इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, 9th वर्टिकल पे 3-4 सेडेट, 5-6 टोन। और अब एक जोन नंबर 6 यानी लेफ्ट साइड के कान के पास का जो है जोन, अगर उसपे जैसे स्केलिंग होती हो, खुजली हो और रूसी टाइप की जैसे कोई झड़ता हो स्किन में से, तो ऐसी दशा में हम स्केली स्किन में जोन नंबर 6 का एक उदाहरण के रूप में थंब, राइट थंब के 6 वर्टिकल में 1-2 सेडेट, 3-4 टोन। हमारे पास केवल 10 पॉइंट है, 0 से लेके 9 तक, और उसमें जो है अनंत बीमारियों का ये कॉम्बिनेशन बनाना है, प्रोटोकॉल बनाना है, और धीरे धीरे हम लोग सब प्रयास करते हैं, और हम सब इसको, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत गंभीर चिंतन का, सालों इस पर मंथन करने के बाद ये रेसिपी डेवलप की गई है, और इसका प्रयोग आप निर्भीक होकर करें। जरा सा भी पॉइंट या मैग्नेट लगाने पे या कलर लगाने पे कोई एडवर्स फीलिंग होती है तो इमीडिएटली विथड्रॉ कर लें, और फिर दोनों हाथ को रब करें। हम आपको बताएंगे कि आगे ये एक श्रृंखला के रूप में चलता रहेगा। और आज जो हम लोगों ने ये पेज नंबर 91 का और 92 से स्टार्ट किया है, इसमें कुछ जो एक प्रेम्बल, भूमिका
और ये धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कनेक्टिविटी, आंख का जब जोन नंबर राइट है तो 1 और उसके आगे 4, लेफ्ट है तो 2 और 3, इसकी एक्सेस कहाँ तक है, कान में है कि आंख में है, और आंख में है कि ब्रेन में है, और ब्रेन में है कि आंख जहां जहां से जुड़ा हुआ है वहां पे कहाँ कहाँ तक है। और ये जो रीजनल डायग्नोसिस 3 है, ये सारा ही का सारा सेंस ऑर्गन पे आधारित है कि एक आंख जो ऑप्थेल्मिस्ट जिसका इलाज नहीं कर पाता, और न्यूरो सर्जन के साथ साथ बाकी जितने भी होलिस्टिक हैं कि चेस्ट के ऑर्गन प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कनेक्टिविटी ढूंढेंगे, नेटवर्किंग ढूंढेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। और साथ में जो हमारी डाइटरी प्रीमोनिशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। आज का ये समय यहाँ पर समाप्त होता है और इसको श्रृंखला के रूप में अगले बुधवार को 6 बजे फिर मिलेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन तमाम तरीके के प्रोटोकॉल धीरे धीरे कहीं किसी चीज का, कहीं और आप जानेंगे, और ये आगे सिलसिला चर्चा और संवाद और कुल मिला के हम लोगों का अपग्रेडेशन होगा। थॉट प्रोसेस के माध्यम से, विजन के माध्यम से हम दूर तक देख सकें। आंखों की फिजिकल डिजीज के लिए आंखों की अगर हम ज्यादा से ज्यादा 10-20 फीट 30 फीट तक देख सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके हम लाखों लाखों किलोमीटर दूर की बातें और अनंत चिंतन कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, जिसे विजन कहते हैं। आई साइट और विजन में यही अंतर है कि पूरा एक्यूप्रेशर जो आज इसका भौतिक स्वरूप आपके सामने है, जो मोस्ट एडवांस सिस्टम है, वो विजन पर आधारित है। वो चाहे खेमका जी की दिव्य दृष्टि हो, चाहे दूरदृष्टि हो, और हमारे रिसर्च विंग की चिंतन, मेडिटेशन, अध्ययन, अध्यापन और गंभीर प्रयास है जो हमें आपको सबको जोड़ता है। और उपचार से आप केवल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं आगे हम दिखाएंगे कि पूरा नर्व का जो एटॉमिक इफेक्ट है वो हाथ की उंगलियों नहीं बल्कि नाखूनों में है, जिसे हम जिंगवेल पॉइंट कहते हैं। इसे वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से हमारे एक सेल का स्ट्रक्चर है और नर्व सेल का है, जो कि जिसमें परमाणु क्षमताएं हैं, और आपके नाखून के माध्यम से उस चेतना को, उस इफेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सुंदर लेक्चर के लिए। और सभी थेरेपिस्ट को निश्चित रूप से यह हेड एंड ब्रेन की रीजनल डायग्नोसिस काम आएगी उनकी जनरल प्रैक्टिस में। और यह बुधवार की क्लास का सिलसिला प्रारंभ हुआ है और यह चलता रहेगा। आप सभी प्रत्येक बुधवार को शाम को 6 से 7 बजे इसी आईडी से अवश्य लाभान्वित होते रहें जुड़ के। इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी फर्दर। और जो लोग रीजनल डायग्नोसिस के लिए जो लोग 20 और 21 तारीख रिपोर्ट और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पार्ट 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, वो उसके लिए अलग से एक ग्रुप बन गया है संस्थान के द्वारा, और उन सभी लोगों को उसमें जोड़ दिया गया है। जो लोग न जुड़ पाए हों और फीस भरे हों तो वह करण जी से संपर्क कर लें। और जो लोग रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराए हैं वह शीघ्र अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करा दें ताकि व्यवस्था में आसानी रहे। तो आप सभी कनेक्ट हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले बुधवार को। आप सभी को नमस्कार। अब यह मीटिंग बंद की जा रही है। अनिल भैया आप होस्ट हैं? हाँ हाँ हाँ, बंद कर दे रहे हैं। यस।